श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री गौरी शंकर। आज हम आप लोगों को देव उठनी एकादशी, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में कुछ बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे कि यह देव उठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और यह प्रत्येक साल कब पड़ती है। तो यह कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन यह देव उठनी एकादशी नाम से विख्यात है। यह एकादशी पड़ती है और इसी के संदर्भ में हम आप लोग को बताएंगे। और इस दिन से जो है वह विवाह, मुंडन, तिलक, वरवणन यानी जितने भी शुभ कार्य हैं वह आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जी जो हैं इसी दिन योग निद्रा से जग जाते हैं। 4 मास तक जो है वह भगवान शयन में रहते हैं और आज मतलब कि एकादशी के दिन जो है वह भगवान जो है वह शयन से उठ जाते हैं, जग जाते हैं। और आज मतलब कि एकादशी के दिन जो है भगवान जो है वह शयन से योग निद्रा से जगते हैं और शुभ कार्य जो है वह आरंभ हो जाता है, विवाह, लगन इत्यादि आरंभ हो जाता है। उसी के संदर्भ में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सर्वप्रथम कथा आगे बताएंगे। सर्वप्रथम हम बताएंगे कि यह एकादशी किस तारीख को पड़ रही है। तो यह एकादशी जो है हमारे पास अभी जो है महावीर पंचांग है। तो महावीर पंचांग के अनुसार यह एकादशी 1 तारीख दिन शनिवार को यह एकादशी पड़ रही है। हरि प्रबोधनी एकादशी। एकादशी भी 2 प्रकार की होती है, एक वैष्णव एकादशी होती है और एक जो है वह वैष्णव संप्रदाय का एकादशी होता है और एक स्मार्त लोग यानी गृहस्थ लोगों का एकादशी होता है। तो इस एकादशी में दोनों लोगों का है, यानी सबका है। यह एकादशी जो है सर्वेशाम है, यानी सबको, वैष्णव का भी है और स्मार्त नाम भी है। तो इसमें सभी लोग व्रत करेंगे और इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी जी का विवाह भी होता है एकादशी के दिन ही। और आज हम जो है जिस दिन वीडियो आज हम बना रहे हैं, तो आज की जो तिथि है वह अष्टमी तिथि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और तारीख जो है 29 तारीख है। 29 तारीख दिन बुधवार को हम यह वीडियो बना रहे हैं और कल जो है 30 तारीख दिन गुरुवार अक्षय नवमी है। अक्षय वट के वृक्ष के नीचे जो है जो एकादशी में स्नान करते हैं, इस दिन कुष्मांड फल यानी भतुए का फल का दान करते हैं, यानी अक्षय नवमी को दिन। और कुष्मांड यानी भतुआ में कुछ ना कुछ उसमें डाल करके जो है वह दान करते, कुछ द्रव्य डालते हैं, कुछ लोग स्वर्ण दान करते हैं डाल करके, और वस्त्र लपट कर इस दिन कुष्मांड दान का जो है वह बहुत अच्छी विधि बताई गई है। तो देखिए कल अक्षय नवमी, इसके बाद 10वीं और 1 तारीख को जो है वह एकादशी है। एकादशी दोनों लोग व्रत करेंगे, स्मार्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, गृहस्थ और वैष्णव दोनों का है। तो अब हम बतलाएंगे कि यह एकादशी की कथा हम आप लोगों को बताएंगे और पारण के विषय में भी, द्वादशी को पारण किस प्रकार करना चाहिए इसके विषय में भी हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम यह एकादशी जो देव उठनी एकादशी है वह कब से आरंभ, चतुर्मास, जो भगवान जो हैं, जब राजा बलि से भगवान ने 3 पग मांगा था, एक पग में जो है वह भगवान ने आकाश पाताल नाप दिए थे और दूसरे पद में 14 भुवन, तीनों लोक का नाप दिया था। अब भगवान के पास तीसरा पग जो था वह भगवान सोचे कि अब इस पग को कहाँ रखे।
तब उन्होंने, राजा बलि ने स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर ही अपना जो यह तीसरा पग है वह रख दीजिए। और उस समय स्वयं जो है वह भगवान ने बलि का उद्धार किया। और बलि का उद्धार भगवान ने जब तीसरा पग रख करके किया तो बलि जो है वह पाताल लोक के स्वामी हैं और पाताल लोक में रहने लगे और भगवान ने उनको जीत लिया। लेकिन परंतु यहाँ पर यह बात है, उस समय बलि ने भी एक वरदान भगवान से मांगा था और वह भगवान यही वरदान मांगे, भगवान से यही वरदान जो राजा बलि मांगे थे वह यह था कि चतुर्मास, भगवान जो है भगवान से वरदान मांगे थे कि भगवान आप हमेशा के लिए एक रूप में यहाँ विराजमान शयन में रहेंगे, हमारे यहाँ हमारे द्वारपाल के रूप में योग निद्रा में यहाँ पर रहेंगे। इस पर यह बात को जो माता लक्ष्मी जी को पता चली कि अंशारूप जो है भगवान वहां पर भी विराजमान है, वहां पर राजा बलि ने उनको अपने संकल्प में बंधित कर लिया है, वरदान में जो है वह बंधित कर लिया, यानी बंध गए हैं राजा बलि के जो वरदान के माध्यम से वहां पर बंधे हुए पड़े हुए हैं, यानी उनके बंधन में, यानी संकल्प के बंधन में, प्रतिज्ञा बंधन में वहां पर बंधे हुए हैं। क्योंकि आशीर्वाद दे दिए हैं तो उसको तो निर्वाह करना ही होगा, वरदान दिए हैं तो उसको निर्वाह करना ही होगा। इसीलिए राजा बलि के पास माता लक्ष्मी जी पहुंचती है और वह उस दिन पहुंचती है जिस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधने के उपरांत जो है राजा बलि को एक वरदान, अब बहन बन गई तो बहन उस उपहार के भेंट के रूप में जो है राजा बलि से कुछ मांगनी चाहिए। उन्होंने यही वरदान मांगा कि हमारे पति जो है आपके यहाँ इस जो बंधन, संकल्प बंधन है, उससे मुक्ति आप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा, तब राजा बलि ने कहा जो है कि 4 माह के लिए जो भगवान जो है हमारे यहाँ बंधन में बंधे रहेंगे, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन और जो है कार्तिक तक। आषाढ़ के एकादशी से जो है भगवान शयन करते हैं और फिर चतुर्मास, यानी चतुर्मास की एकादशी के दिन जो भगवान जो है वह जागृत हो जाते हैं, जग जाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है यह एकादशी जो है वह एकादशी के दिन भगवान जो है वह शयन करके जगते हैं और उसी समय से जो है इस एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी रखा गया। और इसको व्रत करने से महान पापों का नाश होता है और महान पापों का नाश होने के साथ साथ जो है वह महापुण्य के भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी में कथा में दिया गया है, एकादशी व्रत कथा में, कि इस दिन अगर एक समय यानी शाम के समय जो लोग भोजन करते हैं उनके 1 जन्मों के पाप का नाश होता है, जो रात में भोजन करते हैं उनके 2 जन्मों का पाप का नाश होता है, और जो पूर्ण व्रत करते हैं उनके 7 जन्मों का पाप का जो है वह एकादशी नाश कर देती है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह गंगा पवित्र तभी तक है, गंगा पापों को धोती तभी तक है जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती। यानी जब देव एक उठनी एकादशी जो लोग करते हैं उनको गंगा स्नान के भी से भी ज्यादा जो है वह फल प्राप्त होता है, वह पापों का नाश होता है जो देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं। तो सभी सनातन धर्मियों को चाहिए कि इस व्रत को अवश्य करें और इस व्रत के महान पुण्य प्राप्त है, क्योंकि हम लोग मोक्ष के साधन के लिए जो है वह व्रत इत्यादि करते हैं और अपने पापों का नाश करने के लिए, और हम उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए जो है यह व्रत को करते हैं। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पापों के कर्म के अनुसार इस जन्म में जो भी हम लोग जाति वर्ण या इत्यादि में जन्म लिए हैं, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य और फल है। पूर्व जन्मों के पापों के अनुसार हम लोग कितने भी अच्छी तरह से रहें, लेकिन पूर्व जन्मों के पापों के अनुसार इस जन्म में हम लोग दुख भोगते हैं। क्योंकि इस जन्म में हम
इतने जो है पुण्य करते हैं, परंतु फिर भी पता चलता है कि पूर्व जन्मों के पापों के अनुसार इस जन्म में हम लोग दुख भोगते हैं, क्योंकि अवश्य में ही भुक्तव्यम, यानी अवश्य उसको भोगना है। इसीलिए पापों के नाश के लिए जो है एकादशी व्रत को करना चाहिए। अब एकादशी के पारण के विषय में बतलाएंगे। तो रविवार के दिन जो है यह एकादशी का जो है वह पारण आरंभ हो जाएगा, और प्रातः काल रविवार के दिन सूर्योदय का समय 6:28 से जो 2 तारीख को जो है आरंभ हो जाएगा। और इस दिन जो है चतुर्मास व्रत का, जो लोग साधु सन्यासी हैं चतुर्मास व्रत करते हैं, उनका व्रत का जो है इस दिन समापन हो रहा है। और इस दिन जो है सूर्योदय के बाद 8 से 9 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। 9 बजे तक पारण कर लेना चाहिए। और इस दिन पारण में जो है वह तेल वर्जित है, यानी सरसों का तेल जो है या कोई भी तेल है, वह तेल न लगाना है। द्वादशी के दिन नहीं भोजन में आपको करना है। कोई लोग होते हैं कि चलो सुबह में हम तेल का भोजन में प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन रात्रि के समय तेल हम भोजन में प्रयोग करेंगे। एक दिन में क्या हो जाता है, क्योंकि व्रत का पूर्ण फल वही उस समय ही प्राप्त होता है जब इसका विधि विधान से आप लोग चलिएगा। अगर एकादशी विधि विधान से आप लोग व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी का विधि विधान से आपको पारण भी करना होगा, तभी आपको जो है वह पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी, हमारे वेद और पुराणों में भी उल्लेख, ग्रंथों में भी उल्लेख है कि जो विधि विधान से जो है वह पारण इत्यादि व्रत करते हैं, उसको विधि विधान से पारण भी करना चाहिए। अम्बरीश जी की भी कथा श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समापन करते हैं। और एक बार और बता दे रहे हैं कि यह एकादशी जो है वह 1 तारीख को पड़ रही है। 1 नवंबर के दिन जो है वह देव उठनी एकादशी है, और 5 नवंबर के जो है वह पूर्णिमा है, यानी काशी में देव दीपावली मनेगी। देव दीपावली है, पूर्णिमा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को जो है वह विश्राम करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि भगवान विष्णु, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।